प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज 20वां दिन हो गया और महाराज भोज चमत्कारिक ऐसे सिंहासन के ऊपर समारूढ़ होने के अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे थे। प्रतिदिन एक एक पुतली जागृत हो जाती है और महाराज विक्रमादित्य के यशो गाथाओं से परिपूर्ण ऐसी कोई ना कोई कहानी सुनाती है और कह बैठती है कि महाराज, यदि आप में ऐसा कुछ गुण हो तो आप इस सिंहासन पर अधिष्ठित हो सकते हो, अन्यथा नहीं। आज 20वें दिन भी ऐसा ही हुआ। ज्ञानवती नाम की 20वीं पुतली जागृत हो गई और राजा भोज से वो कहने लगी कि महाराज विक्रमादित्य ज्ञान के पारखी थे, ज्ञान के पिपासु भी थे। जहां कहीं से उनको ज्ञान मिलता वे उसे आत्मसात करने की कोशिश करते थे। कई भाषाओं की आधिपत्यता उन्होंने अपने जीवन में अंगीकार करके रखी थी। पशु पक्षियों की भाषा भी वे समझते थे। ज्ञानियों की कद्र करना कोई महाराज विक्रमादित्य से सीखे। यही कारण था कि उनके दरबार के अंदर बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, लेखक, कवि, कलाकार, चित्रकार समावेश था, भरे पड़े रहते थे और हरेक के अंदर कोई ना कोई अद्वितीय कला थी। फिर भी नया कुछ सीखने के लिए, नया कुछ देखने के लिए उनकी उत्कंठा हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि ज्ञान एक अथाह सागर है। हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं होते हुए भी हम उस छोटे से कुएं के मेंढक की तरह टर 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 करते, थोड़ा सा ज्ञान हासिल होते ही। पर उस मेंढक को पता नहीं है कि समुद्र क्या चीज है, समुद्र की अथाह जल राशि क्या है। बस वो तो इतने से पानी में ही सोचता है कि मेरे पास तो संसार का समस्त पानी आ चुका है, साम्राज्य है पानी का। ऐसा नहीं होता है। खैर, उस विषय में आज मैं नहीं जाता। महाराज एक दिन वन भ्रमण कर रहे थे। अचानक उनके कानों के अंदर कुछ अस्पष्ट आवाज सुनाई दी। दो दोस्त आपस में वार्तालाप करते हुए चल रहे थे। उसमें से एक ज्योतिष था। ज्योतिष का उसको उद्भट ज्ञान था, तरस्पर्शी ज्ञान था। उसने अपने मित्र से कहा कि मित्र, मैं तुम्हारा वर्तमान, भूत, भविष्य सब कुछ चुटकियों में बता सकता हूं। और उसका जो दोस्त था वो उसकी बातें सुनने के मूड में नहीं था। उसने कहा, भाई, मेरा वर्तमान और मेरा भूत तू अच्छी तरह से जानता है। रही बात भविष्य की, तो मुझे कोई इच्छा नहीं मेरा भविष्य सुनने की। पर इसे ज्ञान का अहंकार था, ज्ञान का घमंड था। और महाराज विक्रमादित्य अपने नगरी के अंदर ऐसे ज्ञानियों को भी उनकी वस्तु स्थिति बताने में अग्रसर रहते थे, कहीं ज्ञान का दुरुपयोग ना हो जाए। उन्होंने तत्काल चंदन का तिलक निकाला और अदृश्य हो गए। अदृश्य होकर उनकी बातें सुनने लगे, अंतर्ध्यान हो गए। ज्योतिष कह रहा था, पर उसका दूसरा दोस्त सुनने के मूड में नहीं था। तो आखिर उसने कहा कि देखो, ये जो हड्डियां पड़ी हुई, हड्डियों का ढांचा जो दिख रहा है, मैं बता सकता हूं अपने ज्योतिषी ज्ञान से कि किस जानवर की है और इसकी मृत्यु कैसे हुई।
पर इसने कहा कि भाई तेरा ज्ञान तेरे तक सीमित रख, मुझे कोई इच्छा नहीं है इस जानवर के बारे में जानने की। उसका मूड ही नहीं था। इतने में अपने सामने उसने मानव के पद चिन्ह देखे, आगे आगे पद चिन्हों को स्पष्ट देख रहा था। उसने कहा ये पद चिन्ह किसी राजा के हैं और मैं प्रूफ कर सकता हूं, मैं सिद्ध कर सकता हूं। इसने पिंड छुड़ाने के लिए सोचा कि चलो ये पद चिन्ह तो अभी अभी ताजे ही दिख रहे हैं, देखते हैं ये पद चिन्ह जंगल में कहां तक जा रहे हैं। देखा आगे जाकर तो एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। इस ज्योतिष ने कहा, क्योंकि वो चिन्ह वहां आकर समाप्त हो चुके थे, ज्योतिष ने कहा भाई तुम अपने पेट दिखा सकते हो हमें? उसने कहा हाँ बता सकता हूं। उसने अपने पद चिन्हों को जब बताया, जो पद चिन्ह के ऊपर कमल का फूल वगैरह अंकित था, जो कि सम्राट राजाओं के पैरों के अंदर वैसे चिन्ह रहते हैं, वैसे ही चिन्ह उस लकड़हारे के पैरों में थे। उसे लगा शायद किसी कारणवश विपत्ति आ गई होगी और इसे लकड़ियां काटने का मजबूरन काम करना पड़ रहा है। उसने कहा तुम्हारा परिचय दो, कौन हो तुम? उसने कहा मैं तो लकड़हारा हूं। तुम्हारे पिताजी पूर्वज क्या करते थे? वो भी यही काम करते थे। क्या बात करते हो? ज्योतिषी का दूसरा जो मित्र था उसने कहा हो गया तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा। जो चिन्ह तुमने धरती के ऊपर देखे थे वही चिन्ह इस लकड़हारे के पैर में है, अर्थात ये इसी के पैर थे। और तुम कह रहे थे कि ये पद चिन्हों को देखकर मैं कह सकता हूं दावे के साथ अपने ज्योतिषी ज्ञान के द्वारा कि ये किसी राजा के पद चिन्ह है। कुछ भी नहीं सीखा है तुमने ज्ञान। उसका उपहास उड़ाने लगा। इसे भी अपने ज्योतिष के ऊपर शंका होने लगी कि ऐसे कैसे संभव है, मेरा ज्ञान झूठा नहीं हो सकता। पर ये तो सामने है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, उसको तो झुठला नहीं सकते। लकड़हारा था और उसने ये भी कह दिया कि मैं नहीं, मेरे दादा परदादा भी यही काम करते थे। बड़ा हताश हुआ। आखिर उसने अपने मित्र को कहा कि एक काम करते, अपन फिर से वापस चलते और हमारे राजा जो है महाराज विक्रमादित्य, उनके पैरों को देखते। यदि उनके पैरों में भी कमल आदि के चिन्ह नहीं होंगे और साधारण जैसे व्यक्तियों के अंदर रेखा चित्र होते हैं, रेखाएं होती है, वैसी ही रेखाएं होगी, तो मैं ज्योतिष विद्या ही छोड़ दूंगा। मुझे तो इसके ऊपर अब शंका होने लगी है। ज्योतिष विद्या झूठी नहीं हो सकती, पर मैं तो देख रहा हूं। दोनों आपस में बातें करते करते यू टर्न ले लिया। महाराज विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और हाथ जोड़कर कहने लगे कि महाराज आपके चरण देखना चाहते हैं। महाराज ने पूछा क्यों? कि यूं ही मैं ज्योतिषी हूं। उसने अपना परिचय दिया। तो महाराज ने कहा ठीक है देख लो। महाराज ने अपने दोनों चरण उनके सामने रखे। एकदम साधारण रेखाएं जो कि किसी किसान की हो, मेहनत करने वाले की हो। महाराज विक्रमादित्य ने पूछा भाई क्या देख रहे हो अब तक? क्यों समाधान नहीं हुआ? नहीं महाराज, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। एक वो लकड़हारा जिसके की पैरों के अंदर चिन्ह देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो राजसी ठाठ भोगने वाला व्यक्ति है, और आपके चरणों को देखकर तो ऐसा लग रहा है आप कोई मजदूर किसान के पैर है ऐसे, और आप तो राजभोग भोग रहे हो, चक्रवर्ती सम्राट हो। उसने अपने दोस्त को इशारा किया भाई चल यहां से,
ये ज्योतिष ज्ञान बिल्कुल झूठा है, आज मैं फेल हो गया हूं और मुझे इसके ऊपर से विश्वास ही हट गया। महाराज विक्रमादित्य तनिक मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ज्योतिषी जी इधर आइए। उन्होंने एक छोटा सा चक्कू मंगाया और अपने पैर के ऊपर जो खाल लगाई हुई थी, वेतालों की सहायता से ऐसी ही पद चिन्हों के ऊपर रेखाएं थी जो कि साधारण मजदूर की रहती है, वो खाल उन्होंने चढ़ा ली थी। वो खाल जब निकाली तब अपने पैर बताए तो ज्योतिषी कहने लग गया, ये तो वही लकड़हारे के पैर हैं। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी और मैं ही अदृश्य होकर तुम्हारे आगे आगे चल रहा था, और जब तुमने देखा कि इन पैरों को देखकर मैं सिद्ध कर सकता हूं कि ये किसी राजा के पैर हैं, तुम्हारे इस अहंकार को समाप्त करने के लिए ये सारा खेल मैंने किया। मैं ही उस लकड़हारे के वेश में था, मैं ही लकड़ियां काट रहा था और मेरे ही पैरों के अंदर कमल आदि के चिन्ह तुमने देखे थे, और तुम्हारी वो बात सुन ली कि हम राजा के पैर देखते, तो मैंने यहां पर इस तरह की खाल ओढ़ ली दूसरी, ताकि तुम पहचान ना सको। पर इसके पीछे एक ही कारण कि तुम्हारा जो अहंकार है वो अहंकार काम का नहीं है। विद्या विनय न शोभते, विद्या तो विनय के द्वारा सुशोभित होती है। तुम्हें छोटा सा ज्ञान है और उसमें भी तुम इतने उछल रहे हो। इस तरह का घमंड मत करो, अहंकार मत करो। महाराज भोज की तरफ अभिमुख होते हुए ज्ञानवती बोली कि महाराज, क्या आपके अंदर ऐसा गुण है? आप तो सीधा पूछते हो, जैसे ही मैं आपको कहने को आई कि राजन रुकिए, इस सिंहासन के ऊपर आप अभी अधिष्ठित नहीं हो सकते, तो आपने कहा विक्रमादित्य के अंदर ऐसी क्या खासियत थी जो मेरे में नहीं है? ये अहंकार, ये अहम भाव। वे जितने ज्यादा ज्ञानी थे उतने ही ज्यादा विनम्रता उनके अंदर थी। क्या आपके अंदर ऐसी विनम्रता है? यदि नहीं, ज्ञान होते हुए ऐसी विनम्रता आना बड़े भाग्य की बात होती है, विचक्षणता के साथ होती है। आप में वो चीज नहीं है। 20वें दिन भी राजा भोज उस सिंहासन के ऊपर बैठ नहीं पाए। अब 21वें दिन 21वीं पुतली कौन सी कहानी सुनाएगी, ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। विराम लेता हूँ। कल फिर हम इसी वक्त इसी समय मिलेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा से चली आने वाली पूर्वजों की गाथाएं और शास्त्रों के अनुसार हमारी जो भारत की संस्कृति है वो आपके सामने मैं इन कहानियों के माध्यम से रखने का प्रयास करते जा रहा हूँ। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।